नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता और करीब 40 साल का सियासी करियर, लेकिन बोली वही गलीचा। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ जब पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। कभी मर्दों का प्रदेश तो कभी वीरांगना पर विवादित बयान, कभी ब्राह्मणों पर टिप्पणी और अब सदन में शर्मनाक हरकत करते हुए आसन को ही अपशब्द कह डाले। तो यही है माननीय विधायक की भाषा का स्तर। हर बार माफी मांगकर शांति धारीवाल ने काम चला लिया, लेकिन इस बार सदन में धारीवाल का आपत्तिजनक बयान उन्हें भारी पड़ गया और मामला माफी से भी शांत नहीं हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ऐसे आचरण पर सख्ती दिखाई और सिर्फ चेतावनी ही नहीं, 2 दिन तक कार्यवाही में नहीं बोलने की सजा सुनाई। स्पीकर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कोई भी विधायक हो, उसकी ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर सवाल यही है कि जिन माननीय को जनता सिर माथे बैठाती है, उनकी भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ होता है और ये शर्मनाक बोल कब तक माननीय सदन में बोलते रहेंगे? और गली छाप बोली से जनप्रतिनिधि क्यों बाज नहीं आते? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें। भाषा मर्यादा तोड़। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ चर्चा में यशवर्धन सिंह जी भी शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है यशवर्धन जी आपका। और साथ ही एकलव्य सिंह जी भी यहाँ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है एकलव्य जी आपका भी। शुरुआत यशवर्धन जी आपसे करते हैं, क्योंकि कई बार स्थिति हो जाती है, कई बार मंशा नहीं होती है, लेकिन कई बार इंटेंशनली भी किया जाता है जब मर्यादा तोड़ दी जाती है, भाषा के स्तर से नीचे जाकर बात की जाती है। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया इसी को लेकर चाहेंगे। हालांकि माफी मांगी गई, लेकिन कार्रवाई भी हुई शांति धारीवाल पर। जी, सदन में जिस तरह की भाषा जाने अनजाने या जानबूझकर किसी भी कारण से जो भी शब्द बोले गए वो मर्यादाहीन थे, निंदनीय थे। और पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं थे। मैं कह रहा हूं सदन ही नहीं, अगर आप कहीं सार्वजनिक जगह या कहीं इन प्राइवेट भी अगर इस तरह के शब्द काम में लेते हैं तो वो उचित नहीं है। बिल्कुल। आशीष जी, जरूरी भी हो जाती है कि हम हर बार चर्चा करते हैं और हर बार, और मुझे लगता नहीं है, मतलब मेरी मंशा ये होती है कि ऐसा मुद्दा आए ही ना कि हमें चर्चा करनी पड़े, और ये तब होगा जब ऐसा कोई कुछ बोले ना। लेकिन चुनाव के वक्त बोला जाता है, कई जगह हमने देखा है बातचीत में किसी के प्रति बोलने की बात होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के मुंह से अगर ऐसे शब्द निकलते हैं तो वो मुद्दा बनेगा, उस पर बात भी होगी, और जब सदन के अंदर हो तो बात बड़ी हो जाती है। श्वेता जी, आपने कहा कि हमको इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने भी इसको माना है कि ये जो भाषा है ये बिल्कुल मर्यादाहीन भाषा थी और जो सदन की गरिमा थी उसको ठेस इससे पहुंची है। और मैं उनकी एक बात से डिफरेंट करता हूं कि हम प्राइवेट में क्या कन्वर्सेशन करें या चुनाव में, आप देखते हैं कि जब चुनावी जंग चलती है तब कई बार हम एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। हमने जिस तरह से सदन की पवित्रता को भंग किया है, और हमको श्वेता जी आज इस पर चर्चा करनी चाहिए। जैसा मैं भी आपकी ओपनिंग रिपोर्ट भी देख रहा था कि शांति धारीवाल जी का कोई पहला अपराध नहीं है इस तरह का अपराध किया हो। मतलब इस तरह के मामलों के वो आदतन अपराधी हैं, चाहे वो राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताना हो, चाहे वो एक टिप्पणी करते हैं जिसको वो साले मोहम्मद पे शिफ्ट कर देते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस में बगावत की, तो कांग्रेस को भी उनके बारे में बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए कि 40 साल तक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहा है और जिसका इतना लंबा अनुभव रहा है, अगर वो इस तरह की गलतियां करता है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए कि उनकी भविष्य की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा कि गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, लेकिन अगर वही चीज बार बार होती तो वो गलती नहीं, गुनाह होता है, और इसलिए गुनाह की माफी नहीं होती। लेकिन फिर भी जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा कि मंशा तो ये थी कि 4 साल तक के लिए इनको बाइकआउट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, लेकिन 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। हमारे साथ श्रीचंद कृपलानी जी जुड़ गए, बीजेपी विधायक है। श्रीचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा ये कल से बना, हंगामा कल से बरपा, और आज माफी मांगी गई, उस पर कार्रवाई की गई, मुद्दा आपने भी उठाया था श्रीचंद जी। लेकिन सदन में दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, ऐसे भाषा का स्तर ना गिरे, क्या कोशिश होनी चाहिए? हेलो जी श्रीचंद जी, आवाज आ रही है अब तक?
हाँ, क्या पूछ रहे थे आप बताएं। श्रीचंद जी, जो मुद्दा उठा, कल से हंगामा हुआ शांति धारीवाल के बयान पर, माफी मांगी गई, कार्रवाई भी की गई, लेकिन सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, कोई गारंटी देगा? क्योंकि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का तो प्रयास है जी, इस तरह की घटना वापस विधानसभा में नहीं हो, लेकिन मेरे मन में एक तकलीफ जरूर है कि हम कुछ लोग पुराने हैं विधानसभा में जी, लेकिन जो पहली बार जीत के आए नए जो एमएलए थे उनके ऊपर इस तरह का जो व्यवहार धारीवाल जी ने किया है देखकर वो क्या सीखेंगे, इस बात पे हमको विचार करना चाहिए। और राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है, जो परंपरा है हमारी रही है, मैं तो भैरव सिंह जी के टाइम से मैं रहा हूँ, 90 में भी वसुधा जी के टाइम, आज भजनलाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई इतना सीनियर व्यक्ति जो गृह मंत्री रहा हो, यूडीएच मंत्री रहा हो, कभी विधानसभा में बोल देता कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, बलात्कार के मुद्दे पर गृह मंत्री रहते हुए बोल देता है, तो बड़ी शर्म की बात है। फिर अभी हमारे सामने वो सभापति, क्योंकि सभापति की कुर्सी का मतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार सभापति के पास थे, उनको साले के बात करना, बहन की गाली बकना, इससे ज्यादा श्रमदायक घटना राजस्थान विधानसभा में न तो आज तक हुई है। और अब हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह आज उन्होंने माफी मांगी भविष्य में नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है श्रीचंद जी, आपने कहा कि जो वरिष्ठ विधायक है उनको खासतौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम सदन में पहुंचे विधानसभा के अंदर, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसे क्या सीखेंगे? आपको क्या लगता है, शांति धारीवाल की आदत में शुमार हो गया है, या वो हंसी मजाक में बोल जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ये गलत हुआ? देखिए, आप सबसे बड़ी बात आज क्या हुई विधानसभा में जी, विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली और कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो कह रहे हैं तो साहब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, बीमार है, खांसी आ गई, 65 साल की उम्र हो गई, इनके ही नेता इनके लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। टिकट क्यों दिया इनको? आपको तो पता होगा, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब इनका टिकट काटना चाह रहे थे, गहलोत साहब टिकट दिला के लाए, और आज वो भी इस टिकट देने पर पछता रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को हमने एमएलए का टिकट दिया, जो गृह मंत्री रहा हुआ, यूडीएच मंत्री रहा हुआ, इस तरह का व्यवहार अगर विधानसभा में करता है तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का विचार करना पड़ेगा भविष्य में। लेकिन कांग्रेस भी मानती है कि देखिए, इसका साथ तो कांग्रेस भी नहीं देगी, सपोर्ट नहीं करेगी कि ऐसे शब्दों का या इस तरह की मर्यादा या स्तर गिरना चाहिए। राम जी डोटासरा जी ने सपोर्ट नहीं किया, खुद भी माफी मांग रहे थे इस बात। मेरा कुल मिला के ना, राजस्थान विधानसभा की जो परंपरा गरिमा है, उस गरिमा को नुकसान उन्होंने पहुंचा है, और आज नहीं पहले भी पहुंचाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिस तरह उन्होंने माफी मांगी, और हम विधानसभा अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं जिस तरह उन्होंने इनके खिलाफ, हालांकि पूरी कार्रवाई नहीं हुई हमारे हिसाब से, लेकिन जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो लफ्ज वहां पर कहे, अगर थोड़ी बहुत भी शांति धारीवाल जी में शर्म होगी तो भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी और दूसरे विधायक भी इससे सीखेंगे। श्रीचंद जी, ठीक है, शांति धारीवाल हो सकता है इससे सीख ले, लेकिन क्या गारंटी है कि सभी जो 200 विधायक उनमें से सभी मर्यादा में रहकर बात करें, कोई इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे? तो क्या आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई सख्ती रहेगी या पहले से हिदायत रहेगी, ताकि एक डर और एक दिमाग में ये बात रहे कि मर्यादा में ही बात रखनी है, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में? बड़ा सख्ती से आज सभी एमएलए को कहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि धारीवाल जी, उन्होंने धारीवाल जी को भी कहा कि मेरा तो मन है, ये है कि 4 साल के लिए निष्कासित कर दूं आपको, ये बहुत बड़ी बात है। इससे निश्चित रूप से सारे विधायक भी सीखेंगे और नए विधायक विशेष रूप से सीखेंगे। मुझे उम्मीद है हम हमारी परंपराओं को, हमारी गरिमा को बनाकर राजस्थान विधानसभा का जो गौरवमय इतिहास है उसको बनाए रखेंगे। ठीक है श्रीचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते एकलव सिंह जी। एकलव जी, आपने भी सभी को सुना, देखिए इस बात का कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि भाषा की मर्यादा कब तक तोड़ी जाती रहेगी? फिर सिर्फ शांति धारीवाल को लेकर इसलिए भी भले लाख एक्सक्यूज दिए जाते हो, लेकिन शांति धारीवाल के साथ ही क्यों अक्सर होता है कि इस तरह के बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं? देखिए श्वेता जी, भाषा और विमर्श के 2 पहलू हैं। सबसे पहला तो कानूनी है, इसको भी समझना जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता की जो बात कही गई है, जिसे हम राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन कहते हैं, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है कि जो मन में आया वो कह दिया, कोई भी अपशब्द किसी को भी बोल दिया, इस तरह से नहीं किया जा सकता। दूसरी बात होती है मर्यादा और संस्कृति की। छोटे से छोटे और बड़े
से लेकर हर बड़े पटल की एक मर्यादा होती है। क्या जो हम एकांत में अपने कुछ मित्रों के साथ कह सकते हैं वो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने कह सकते हैं? क्या मैं किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके इस टीवी डिबेट पे कर सकता हूँ? नहीं। क्या अगर मैं करूंगा तो अगली बार आप मुझे बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या इसी तरह, और अब जो सदन है जहां हमारे ही चुने हुए यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं और उसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, यदि वहां पे इस तरह मतलब इतने निचले दर्जे के अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा? तो मैं तो समझता हूं कि जहां तक अध्यक्ष जी भी हैं, ये सिर्फ उनका विधिवत अधिकार नहीं है कि वो ऐसे विधायकों को सस्पेंड करें, ये उनका दायित्व भी है कि वो इस मर्यादा को बनाकर रखें। तो मैं तो यही कहूंगा कि और इससे ऊपर उठ के जो दोनों ही या और भी पार्टियों के जो नेतृत्व भी हैं, उनको भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और इस तरह के मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि 40 लगभग मतलब आई थिंक ये 5वीं बार के विधायक हैं, संसदीय कार्यों के भी मंत्री रह चुके हैं। ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के बाद किसी मंत्री को कोई दर्जा मिला होगा तो शांति धारीवाल जी होंगे। और यदि उन्हीं से इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि नेतृत्व को स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। हर पार्टी के नेतृत्व का भी ये दायित्व है कि वो देखें कि उनके द्वारा जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं और उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह का संदेश और इस तरह का संदेश समाज में ना दें। यशवर्धन जी, गलत तो है किसी भी विधायक का इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन ये और बड़ी गलती इसलिए हो जाती है या बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि वो विधायक शांति धारीवाल है जो कि काफी वरिष्ठ है, कई बार इस तरह से सुर्खियों में रहते हैं मुद्दों को लेकर। जिस तरह से अभी श्रीचंद कृपलानी ने भी कहा, कांग्रेस इसे कितनी गंभीरता से ले रही है या फिर बाकी में माफी मांग ली है उन्होंने या प्रदेश अध्यक्ष ने या नेता प्रतिपक्ष ने और उसके बाद 2 दिन के सस्पेंशन और उसके बाद मामला खत्म? श्वेता जी, हम तो इतना सीरियसली ले रहे हैं कि मैंने ये कहा कि ये केवल सदन में नहीं, सार्वजनिक किसी भी जगह किसी सभा में, या मैं तो कहता हूँ इन प्राइवेट भी इस तरह की भाषा नहीं काम में लेनी चाहिए। हालांकि आशीष जी को मेरी उस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक सभा में तो ये बातें बोल देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, मैं तो ये कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि शांति धारीवाल जी ने माफी मांगी और अगर मैंने भी ये कही होती तो मैं भी माफी मांगता। लेकिन मैं तो मेरे नेता के लिए कह रहा हूँ कि मैं गलत किया और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा महिलाओं के प्रति टिप्पणी, यानी आप किसी की ब्याहता पत्नी को ये कह देंगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, किसी की माता जी को ये कह देंगे तो कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है। इस तरह की बातें सार्वजनिक सभा में कही गई और पार्टी की तरफ से कोई उस पर कोई वो नहीं किया गया कि साहब गलत बोला गया क्या। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि चाहे सदन हो चाहे सार्वजनिक सभा हो, और मैं कह रहा हूं इन प्राइवेट भी, क्योंकि होता क्या है जब आप इन प्राइवेट बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपसे मुंह से आदत में ऐसे निकल जाती है। तो ये इन सारी चीजों को हमें फैक्टर इन करना चाहिए और इन सब चीजों को देखते हुए हमें इस तरह की भाषा से दूर रहना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि शांति धारीवाल जी ने कहा जो शब्द काम में लिए वो उचित नहीं थे, निंदनीय है, और उन्होंने आज माफी मांग ली। उनको जो भी आसन ने जो उनके प्रति उनको जो फैसला दिया वो हमें मान्य है। ठीक है, एकलव जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पे? हाँ, समस्या आ जाती है कि आपके इस पटल पे भी ये बात कही जा रही है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं? कि ये कितनी विचित्र और विडंबना वाली बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को जिन लोगों ने भस्मासुर कहा, बिन बाप की औलाद कहा, नाली का कीड़ा कहा, इस पार्टी ने उन लोगों के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? बता सकते हैं कांग्रेस प्रवक्ता? अभी जो महिला मान सम्मान की बात चल रही है, मैंने उसका एग्जांपल दिया है और जो उन्होंने कहा है उस पर क्या एक्शन लिया वो बताइए। और ये बात तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता बोले आप कह रहे हैं ना कि आम सभा में भी हाँ तो नहीं बोलना चाहिए। आप सहमत हैं? इसे लेकर तो देखिए ये मुद्दा भी बन चुका है, इस पर हमने चर्चा डिबेट भी की है कि जब इलेक्शन होते तो उस वक्त स्तर गिरता क्यों जाता है भाषा का, और ये चुनाव प्रचार के दौरान ही बहुत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नजर आता है। आशीष जी इसका जवाब दे दीजिए जो श्वेता जी, मैं यशवर्धन जी को सुन रहा था और हम भी कुछ बातें एकलव्य जी ने भी कही है, और जिस तरह से एयरपोर्ट पे इन्होंने मर्जा मोदी के नारे लगाए और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप देश के प्रधानमंत्री के लिए नारे लगा रहे हैं। और आपको ध्यान होगा बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी जब इन्होंने जो इनके ओवरसीज फ्रेंड के जो अध्यक्ष हैं उनको इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला था और वापस ले लिया। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, चाहे वो
जो भी नेता मोदी जी के खिलाफ बोलता है ये उसका प्रमोशन ही करते हैं। और देखिए, हमको ये चीज़ यहाँ डिफरेंस समझना पड़ेगा, सदन की मर्यादा और गरिमा और सार्वजनिक जीवन और प्राइवेट में आचरण, दोनों में डिफरेंस हमको करना पड़ेगा। सदन जो कि पवित्र है, मतलब लोकतंत्र का जिसको हम मंदिर मानते हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद की बात करें, और उस व्यक्ति के द्वारा जो कि बहुत सीनियर रहा है और संसदीय कार्य मंत्री का जिसके पास अनुभव है, अगर वही संसदीय कार्य की मर्यादाएं तार करेगा तो हमको डेफिनेटली ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में खामी है, और कांग्रेस को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति आगे सार्वजनिक जीवन में चलने योग्य है या नहीं है। और अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है ये अंतिम चेतावनी है। अंतिम चेतावनी उसको दी जाती है श्वेता जी जो कि बार बार अपराध करता है, जिसमें यह आदतन शुमारी होता है कि वो ऐसे अपराध भविष्य में कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और लगातार किया, मतलब आप इस तरह की बात का प्रयोग करेंगे, आपको कोटा में रहना ही नहीं रहना, किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए जो आसन पर बैठा हुआ है, मतलब आप आसन का अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन शायद वो उस वक्त भूल गए थे कि आसन पर वो बात करके, क्योंकि उन्होंने बाद में ये बात कही कि वो उनके बेटे के दोस्त हैं और इसलिए जब मिलते भी हैं तो शायद ये उनकी गलती थी। की और इंगित करके जिस तरह से वो बोल रहे थे, ये उनकी गलती, बहुत बड़ी अक्षम्य अपराध है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अक्षम्य अपराध है। फिर भी चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने वहां पे माफी मांगी और अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया, तो अध्यक्ष जी ने इनको अंतिम चेतावनी देकर छोड़ा है। तो हमारा तो डेफिनेटली हम सब भी ये चाहते हैं श्वेता जी कि भविष्य में हम इस तरह की चर्चा ही क्यों करें, मतलब जो मर्यादाएं बनी हुई है उसका आचरण हम सब लोग करें, इसी में लोकतंत्र की भलाई है। यशवर्धन जी, देखिए बात तो ये सभी कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि इस मामले में तो दामन किसी का साफ नहीं है। अगर इस तरफ से आप 4 उदाहरण दोगे तो दूसरी तरफ से भी 4 उदाहरण सामने आएंगे कि किसने क्या क्या कहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम पास्ट की नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ऐसी चीजें ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ये सभी जनप्रतिनिधि खासतौर से गांठ बांध लें, ये कैसे हो? बिल्कुल, इस बारे में मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि इस तरह के शब्द आगे काम में न लिए जाएं, और मुझे लगता है कि इसके लिए लगातार प्रशिक्षण भी देना चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। देखिए, सीनियरिटी जूनियरिटी का तो अब पैमाना खत्म हो गया, पहली बार के विधायक अभी मुख्यमंत्री हैं और वो अच्छे से बोलते भी हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो इसलिए अगर कोई सीनियर भी है, जूनियर भी है, तो एक विधानसभा में एक रेगुलर हर सेशन से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उससे भी लगातार प्रशिक्षण चलता रहे तो इस तरह की कभी घटनाएं कम से कम तो हो ही जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एकलव जी। इसके अतिरिक्त मुझे ये भी लगता है श्वेता जी कि राजनेताओं को तो हम कई वर्षों से देख ही रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। बहुत और ज़्यादातर राजनेताओं ने जो सदन की मर्यादा होती है, जो एक देश की भी जो संस्कृति है उसका मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसका आदर किया है, और इसीलिए हमारा ये सिस्टम चलता है। परंतु जो इस तरह के नेता हैं, सिर्फ नेतृत्व या मतलब सदन के अध्यक्ष के अलावा हमें खुद भी, समाज के लोगों को भी एक तरह से सोचना होगा कि जो इस तरह के जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यदि अगली बार जब वो हमसे वोट मांगने आते हैं तो क्या हमें इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने जो हमारा जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या हम चाहेंगे कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करें? ठीक है, श्रीचंद कृपलानी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीचंद जी, अभी बिल्कुल आपने कहा था कि आने वाले जो नए विधायक है, जो पहली बार के विधायक है, वो क्या सीखेंगे अगर वरिष्ठ ही इस तरह से करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम जनता को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए? राजनीति की शुचिता बरकरार रखने की बात की जाती है, शुचिता गिरती भी जा रही है, भाषा की मर्यादा में रहने की बात की जाती है और मर्यादा का स्तर भी गिरता जाता है। और ये सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी, सभाओं में भी, खासतौर से चुनाव के दौरान भी देखने को मिलता है। आपको नहीं लगता कि इसे लेकर भी सब कुछ ध्यान में रखते हुए कुछ सख्ती होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आती, और इसलिए शायद सभी बेलगाम हो रखे हैं? कभी कभी जबान नहीं, अक्सर जबान फिसल जाती है। देखिए, अगर हम पूरे देश की दृष्टि से हम देखें जी, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का व्यवहार करते हैं लोगों से, आप देखना कभी भी, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, लेकिन उनके व्यवहार से धारीवाल जी को भी देखना ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि आदमी इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी किस तरह
विनय शब्दों से बात करते हैं, सादगी में रहते हैं, ये प्रेरणा देने वाली बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा ना, सदन के अंदर और सदन के बाहर निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उसको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे जनता को भी उससे प्रेरणा मिले कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिए वो व्यक्ति हमारे वोट के लायक था। आज धारीवाल जी को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख रहे होंगे कि हम जिसको चुन के भेज रहे हैं वो किस तरह का व्यवहार सदन में कर रहा है, तो उनको किस तरह की उनके मनोस्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो। जी जी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आज में जो विधानसभा में घटित हुआ है उससे आज सदन के अंदर और बाहर दो ही जगह काफी सुधार आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। सिर्फ चेतावनी नहीं, सख्ती भी हो, एक्शन भी हो, ये नजर भी आए। एक कमेंट जरूर चाहेंगे आशीष जी। श्वेता जी, जैसा मैं सुन रहा था, निश्चित रूप से जनता में ये विमर्श होना चाहिए कि हम जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो उसकी भाषा कैसी है, उसका सार्वजनिक जीवन में आचरण कैसा है। निश्चित रूप से जनता को ये तय करना चाहिए, उसके बाद ही अपना जो है मतदान का प्रयोग करना चाहिए। जी यशवर्धन जी। जी बिल्कुल, इसमें हमारे जो पुराने लीडर्स हैं जैसे आदरणीय आडवाणी जी हैं, उन्होंने एक बार किसी भ्रम के कारण सोनिया जी पर ये टिप्पणी कर दी थी काले धन के बारे में। फिर सोनिया जी ने क्लैरिफाई किया था, उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। तो वो जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने इतना बड़प्पन दिखाया, उस तरीके से अब की पीढ़ी को भी इस चीज को देखना चाहिए कि कोई भी शब्द अगर मुंह से गलत निकलता है तो उससे माफी भी मांगनी चाहिए और आगे भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हमारे मुंह से शब्द नहीं निकले। देखिए मैं समझता हूं कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो राजनेताओं को, जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, उनको पार्टी के जो जैसे कहते हैं जो पार्टी की बाउंड्री होती है उससे ऊपर उठ के और इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। और यदि इस तरह की बातें हो जाए तो मैं तो कहूँगा कि पार्टी नेतृत्व को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और समाज में एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब कोई शब्द या अपशब्द ऐसा कहता है उसके बाद आप वो मुद्दा बनता है, उस पर हंगामा भी होता है, फिर सदन के अंदर हो या बाहर टीका टिप्पणी करने की बात हो, और उसके बाद वो मामला खत्म होता है। कुछ दिनों बाद फिर किसी और की तरफ से कोई बयान आता है, सवाल नहीं उठता कि इस पर रोक कैसे लगाया जाए और इसे खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुद जनप्रतिनिधि की हो जाती है। आम जनता उन्हें चुनकर भेजती है, तो कम से कम उन्हें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमने किसे जनप्रतिनिधि बनाकर अपना भेजा है, ना कि उसे बाद में शर्म आए कि हमने जिसे भेजा है, जो हमारा विधायक है या जो हमारा सांसद है, वो वहां जाकर किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और इसके लिए पार्टी स्तर पर भी सामने आना चाहिए कि अगर हर एक पार्टी अपने लोगों को, फिर वो चाहे आपके सांसद हो, आपके विधायक हो, आपके कोई और जनप्रतिनिधि हो या फिर आपके प्रवक्ता ही क्यों ना हो, आप उनमें कंट्रोल रखिए और आप सख्ती करिए कि अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो बिल्कुल आने वाले वक्त में उसके बाद कभी भी उसके सामने कोई भी चीजें नहीं लाई जाएंगी या उसे ये दायित्व नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है ये इस सख्ती के बाद सभी ट्रैक पर रहे, कोई ट्रैक से उतरे ना, क्योंकि ये एक गलत मैसेज समाज में भी देता है, आम जनता पर भी पड़ता है, खासतौर से आपके वोटर्स पर भी जो आपको चुनकर सदन के अंदर भेजते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस कार्रवाई के बाद दूसरे विधायक भी इससे सीख लेंगे और आने वाले वक्त में कम से कम ऐसी चीजें और ऐसे शब्द, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर तो सुनने ना मिले, हालांकि बाहर भी ऐसा ना हो, ये कोशिश सबकी रहनी चाहिए। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।